हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों की स्वागत है। आज देखने वाले केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो देखिए इसमें पहला चैप्टर में क्या करा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव। तो पहला चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्या करा है वो देखिए। क्या कह रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में धुएं का, नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है उसका धुएं का रंग क्या होता है, ब्राउन कलर, भूरा कलर। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगले नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको यहाँ पे चीनी की जगह ग्लूकोज भी दे सकता है। तो C12H22O11 होता है। चीनी का सूत्र क्या होता है याद रख लीजिएगा, ये बराबर पूछ देता है। और इसी में ग्लूकोज का यदि सूत्र पूछ दे तो C6H12O6 होता है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगले नंबर क्वेश्चन क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। देखिए कभी कतार जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका सूत्र होता है। और क्या पूछ देगा, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो यही सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 ये। और ये स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, क्या स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड भी है ये। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में क्या कर, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है। इसमें आपका अवक्षेपण हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, किसी भी अवक्षेप मतलब नीचे जाए, दहन भी क्या है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, और श्वसन और भोजन का पचना। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, आप ऑक्सीडेशन याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग या वृद्धि और हाइड्रोजन का वियोग मतलब हटना। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगले नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिए, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या करना, आपको रिएक्शन दे देगा। रिएक्शन में क्या करना, जैसे ए और बी से दे देगा। और आपको इसमें से करना एक दोनों को देखना, ए और बी को देखना। और क्या करना है, जो मजबूत होगा क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो इसको हटा देगा। जो मोटे आदमी और पतले आदमी दो आदमी में रहेगा, इसमें क्या होता है, फाइटिंग हो जाता है। और जो मजबूत होता है वो उसका सीट ले लेता है, तो इसी में होता है। अब देखिए इसमें से आपको याद कैसे रखिए ना, तो सबसे पहले क्या सोडियम मैग्नीशियम इसी टाइप से आता है, इसका चार्ट आप याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें से क्या होगा, देखिए CaCO3 ये तो हटिए गया, ABC होना चाहिए, ये होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो होता है CaOH का होल टू, लेकिन ABC उसमें दो रिएक्शन, इसमें एक हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर Fe और CuSO4, तो फेंको नहीं मतलब क्या, ये Fe आता है, तो ये रिएक्शन आपका C का सही हो जाएगा। अब चलते अगले नंबर क्वेश्चन में। अगले नंबर क्वेश्चन क्या करें, समीकरण। ये समीकरण दे दिया, ये पूछ रहा है अभिक्रिया क्या। तो देखिए आपको संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है, जिसमें दो या तीन अभिक्रिया करके एक क्या हो, उसमें उत्पाद क्या एक हो, क्या हो उत्पाद जो हो एक बना है। और यहाँ पर अभिक्रिया एक बन रहा है तो वो वियोजन है। और वियोजन संयोजन होगा। और वियोजन करने का मतलब क्या है, जो एक से दो तीन बनेगा, इसमें डायरेक्ट ऑपोजिट। संयोजन मतलब दो तीन से एक रिएक्शन, और वियोजन मतलब एक से दो तीन। तो अब देखिए ये आप क्या होगा, H2 मिलकर H2O जल बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर। तो ये आपका 6 का ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्या अगले नंबर क्वेश्चन क्या करा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास। ऑक्सीजन का ह्रास करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास मतलब इसमें से हटता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास अभी जस्ट बताए थे, तो वो आपका क्या, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन। और ऑक्सीजन के जिसमें योग होगा, अपचयन करने का मतलब क्या, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। अब अगले नंबर क्वेश्चन में क्या करें, अगले नंबर क्वेश्चन क्या करें, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऑक्सीजन का योग तो उपचयन होगा, ऑक्सीजन का योग उपचयन, और ऑक्सीजन का वियोग अब क्या हो गया, अपचयन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये याद रखिएगा। अब देखिए एक ट्रिक आपको बता दें, ऑक्सीडेशन क्या होता है, अपचयन या ऑक्सीकरण का भी क्या ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ मतलब इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है या योग हो रहा है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये अब समीकरण दे दिया और ये किस प्रकार का अभिक्रिया। तो देखिए आपको विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन, ये प्लस इसमें जिससे पहले क्या विस्थापन है, तो विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन बोल दीजिएगा तो वो चलेगा। इसमें क्या करना, AB और CD रहेगा, ये बनकर क्या करेगा, AC बराबर BD बना लेगा, AC प्लस BD। हो सकता है पहले BD दे दे या AC दे दे, क्या AB प्लस CD दे दे, उसके बाद AC और BD आपका रिएक्शन होगा। वो देखिए अभी रिएक्शन में क्या करा वो देखिए। अब देखिए
Na2SO4 A हो गया, SO4 B हो गया, BaC हो गया, Cl2D हो गया। अब देखिए BaSO4 कहने का मतलब क्या है, ये BaSO4 मतलब क्या BaSO4, तो क्या आपका बन गया रिएक्शन, ये BaSO4 क्या C और D बन गया, CD और AB। तो ये आपका, अब इस टाइप से यदि A B और CD देख जाए इस टाइप से, आप द्विविस्थापन में आंख बंद करके देख लीजिए। इस टाइप का जब भी रिएक्शन दे दे तो द्विविस्थापन कर दीजिएगा, और आपको नहीं देखना। अब क्या करना, अगले नंबर क्वेश्चन क्या करना, अगले नंबर क्वेश्चन में क्या करना। अब देखिए इस टाइप से आपको देते, इस टाइप से दे दे, वो पूछ दे तो आपका विस्थापन हो जाएगा। यदि ZnCl2 इस टाइप से आपको रिएक्शन दे दे, AB4 ABCD, तो वो आपका द्विविस्थापन। यदि रिएक्शन दे दे A और CD तो वो आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब चलते हैं, अब कह रहा है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। क्या है, ऊष्माक्षेपी। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में क्या करा, अपचयन वह क्रिया है जिसमें ये सही भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी देखना, और हाइड्रोजन का वियोग करने मतलब वो निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग, हाँ ये इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए क्या रिएक्शन किस टाइप से, Cu प्लस क्या दे दे H2 दे दी। अब Cu प्लस H2 दे दी। अब क्या करने मतलब Cu प्लस H2, ये रिएक्शन हो गया। इसमें देखिएगा क्या कॉपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का क्या वियोग मतलब हट रहा है, और H में इसमें जोड़ रहा है, मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ये रेडक्स अभिक्रिया कहलाएगा। तो यही इस टाइप से आपको दे देगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में करा, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, शोषण किस प्रकार की तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, शोषण जो होगा ऊष्माक्षेपी। अब चलते हैं क्या, Cu प्लस H2O, ये देखिए ये अभी जस्ट बताए थे। अब यहाँ पर देखिए इसमें और यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर O नहीं होगा, ये मिस्टेक से दिला गया, O नहीं होगा, CuO प्लस H2 होगा। इसमें देखिए CuO में यहाँ पर O हट गया, क्या हो गया, O हट गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में जो O हट गया तो वो रिडक्शन हो गया, नीचे में जो यहाँ पर जुट गया तो वो क्या, तो ये दोनों जिसमें होगा तो वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में करा, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, Cu में, तो Cu में CO जड़ रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन है। अब देखिए ऑक्सीडेशन दे दे, इंग्लिश में तो दे देगा, लेकिन उपचयन उपचयन या ऑक्सीकरण, ये दोनों एक ही होता है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, समीकरण CaCO3 प्लस Cu। अब देखिए आपको एक से क्या दो बन गया, तो वो आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। एक से दो बन रहा है, यदि दो से एक बन रहा है तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पर आप देखिए। अब अगले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले नंबर क्वेश्चन का, अब देखिए जल के एक अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या करा, जल का सूत्र क्या होता था, H2O। अब देखिए हाइड्रोजन में कितना 2 और ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन में क्या 1, तो 2:1 क्या होगा, 2:1। कहने का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी। इसमें हाइड्रोजन में करा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगले नंबर क्वेश्चन चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन में करा सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर इसका येलो कलर होता है, क्या होता है, येलो। अब अगले नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित, एकल विस्थापन, तो AgNO3 प्लस Cu। अब चलते हैं, अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहा। अब ये देखिए इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप देखिए ऑप्शन। अब क्या है, Mg ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, Mg। अब Mg प्लस ऑक्सीजन O2 है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यही पूछ रहा है आपको। अब चेक कर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दीजिएगा इसका। अब कह रहा सोडियम है, वो जल से संयोग कर, यहाँ पर आपको सोडियम नाम दे देगा या मैग्नीशियम नाम दे देगा, संयोग कर क्या बनाता है। अब देखिए Na हो गया और जल H2 हो गया, H2 हो गया, तो इसका संयोग करके Na क्या हो गया, NaOH बनाएगा, NaOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त कराएगा। तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कई भी प्रॉब्लम कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।